दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जिसे समझ लेने के बाद आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। बहुत लोग मानते हैं कि कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, कुछ जन्म से ही खास होते हैं। पर सत्य यह है कि जन्म के समय हर इंसान शून्य होता है। न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न कोई ज्ञानी, न कोई शक्तिशाली। हर व्यक्ति इस दुनिया में एक जैसा आता है, लेकिन रास्ते अलग हो जाते हैं योग्यता के कारण। योग्यता कोई आकाश से नहीं गिरती। यह बनाई जाती है, साधी जाती है, सीखी जाती है, संजोई जाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का निर्माण उसके प्रयासों से होता है, उसके जन्म से नहीं। इसलिए आज की यह व्याख्या आपके भीतर नई आग जगाने जा रही है। वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, और अगर आप ऐसी ही जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं। जब यह कहा जाता है कि योग्यताएं कम से पैदा होती हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह संसार किस नियम पर चल रहा है। इस संसार में जन्म एक प्रारंभ है, पर योग्यता एक मार्ग है। जन्म तो अपने आप हो जाता है, लेकिन मार्ग स्वयं चुनना पड़ता है। कोई भी बच्चा जन्म लेते ही कुछ नहीं जानता, न बोलना, न समझना, न चलना, न पहचानना। धीरे धीरे वह सीखना शुरू करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हर इंसान बिल्कुल समान अवस्था में जन्म लेता है। शून्य का मतलब खाली नहीं, बल्कि शुरुआत के लिए तैयार स्थिति। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति इस शून्यता को समझ ले, वह अपने जीवन को किसी भी दिशा में ढाल सकता है। जब हम कहते हैं कि योग्यताएं कम से पैदा होती हैं, तो इसका अर्थ है कि सीखने की क्षमता इंसान के भीतर पहले से मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे इस्तेमाल कर लेता है, कोई उसे यूं ही सोए रहने देता है। एक किसान अगर बीज को मिट्टी में न डालें, पानी न दे, धूप न दे, तो वह बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज में पेड़ बनने की शक्ति नहीं थी। शक्ति थी, पर उसे जगाने वाला कार्य नहीं हुआ। इसी तरह मनुष्य के भीतर भी कौशल है, प्रतिभा है, क्षमता है, करने की योग्यता है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए निरंतर अभ्यास और प्रयास की आवश्यकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका निर्णय है। आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, यह आपका अपना चुनाव है। लेकिन अधिकतर लोग कहते हैं कि मेरे पास योग्यता नहीं है, मेरे पास प्रतिभा नहीं है, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। यह सब एक भ्रम है। यह इसलिए होता है क्योंकि लोग परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। वे किसी इंसान को सफल देखकर सोचते हैं कि इसे सब कुछ शुरू से आता था। पर सच यह है कि किसी भी व्यक्ति ने सब कुछ सीख कर ही पाया है। किसी के पास पहले से कुछ नहीं था। महात्मा बुद्ध ने एक स्थान पर कहा था, जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, वह कुछ नहीं सीख सकता। इस कथन में इतना गहरा अर्थ है कि यदि मनुष्य इसे समझ ले, तो उसके जीवन में असफलता का स्थान ही समाप्त हो जाए। जब तक व्यक्ति यह मानता रहेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब तक दुनिया की कोई शक्ति उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन जिस क्षण वह यह समझ लेता है कि मैं भी शून्य से शुरू करके कुछ भी सीख सकता हूं, उसी क्षण उसका आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि योग्यताएं पैदा कैसे होती हैं? सबसे पहले तो व्यक्ति के मन में एक इच्छा पैदा होती है। इच्छा का मतलब है किसी चीज को पाने का भाव। लेकिन केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं है। लाखों लोग सफलता की इच्छा रखते हैं, पर कुछ ही लोग सफल होते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि इच्छा के बाद निर्णय आता है, और निर्णय के बाद क्रिया आती है। यदि इच्छा है पर निर्णय नहीं है, तो वह मात्र सपना है। और यदि निर्णय है पर क्रिया नहीं है, तो वह भ्रम है। योग्यता वहीं पैदा होती है जहां इच्छा, निर्णय और क्रिया तीनों एक हो जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति संगीत सीखना चाहता है। वह सुनता है कि फलाना व्यक्ति कितना अच्छा गाता है। वह सोचता है, काश मैं भी ऐसा गा पाता। तो यह इच्छा है। फिर वह तय करता है कि मुझे भी सीखना है। यह निर्णय है। पर यदि वह इस निर्णय के बाद हर दिन अभ्यास नहीं करता, तो वह कभी नहीं सीख पाएगा। योग्यता सीखने से आती है, सीखना अभ्यास से आता है, और अभ्यास धैर्य से आता है। धैर्य ही वह माध्यम है जो शून्य को शक्तिशाली बना देता है।
महात्मा बुद्ध ने कहा था कि धीरे धीरे चलना भी प्रगति है, यदि आप रुक नहीं रहे। यह वाक्य योग्यता निर्माण का सार है। कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। जैसे ही उन्हें कठिनाई आती है, वे पीछे हट जाते हैं। वे समझते नहीं कि कठिनाई ही योग्यता का जन्म स्थान है। यदि जीवन में कोई संघर्ष न हो तो विकास भी नहीं होगा। जैसे नदी पत्थरों से टकरा टकरा कर रास्ता बनाती है, वैसे ही मनुष्य संघर्षों से गुजरकर तेज बनता है। जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि मैं अभी शून्य हूं, वही आगे जाकर कुछ बड़ा बन सकता है। क्योंकि शून्य का मतलब खाली नहीं होता, बल्कि एक ऐसा स्थान होता है जहां सब कुछ जोड़ने की संभावना होती है। एक खाली पात्र में ही पानी भरा जा सकता है। भरा हुआ पात्र कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सीखने वाला मन सदैव खाली होता है, विनम्र होता है, स्वीकार करने योग्य होता है। अब समझने वाली बात यह है कि जब हर इंसान शून्य है तो फिर कोई आगे कैसे निकल जाता है और कोई पीछे क्यों रह जाता है? इसका उत्तर है दिशा और निरंतरता। यदि व्यक्ति सही दिशा में निरंतर प्रयास करे तो उसका आगे बढ़ना निश्चित है। लेकिन यदि उसके प्रयास बिखरे हुए हों, आज कुछ कल कुछ, तो वह कभी किसी कला में निपुण नहीं हो सकता। योग्यता उसी की होती है जो एक मार्ग पर चलने का धैर्य रखता है। योग्यता का एक और पहलू है स्वयं को जानना। कई लोग यह जाने बिना प्रयास करते रहते हैं कि उनकी वास्तविक रुचि किसमें है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब इंसान अपनी प्रकृति को जान लेता है तो उसकी यात्रा सरल हो जाती है, क्योंकि अब वह उस दिशा में चलता है जहां उसकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहती है। यदि व्यक्ति अपनी रुचि के विरुद्ध कार्य करेगा तो उसे सफलता कठिन लगेगी, पर यदि वह अपनी रुचि के अनुसार कार्य करेगा तो सीखना आनंद हो जाएगा। और याद रखो, कोई कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता। योग्यता छोटे से छोटे कार्य में भी पैदा हो सकती है। जो व्यक्ति छोटे काम को लगन से करता है, वही आगे चलकर बड़े कार्य करने योग्य बनता है। जो व्यक्ति झाड़ू लगाते समय भी मन केंद्रित रख सकता है, वही ध्यान सीख सकता है, क्योंकि योग्यता का जन्म ध्यान से होता है। और ध्यान का अर्थ है हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। अब हम इस बात को और गहराई से समझते हैं कि योग्यता को आखिर साधा कैसे जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन मिट्टी की तरह है। आप उसे जैसे आकार देना चाहें, वह उसी रूप में ढल जाता है। पर समस्या यह है कि अधिकतर लोग अपने मन को स्वयं ढालते ही नहीं। वे दूसरों के अनुसार ढलते हैं, परिस्थितियों के अनुसार ढलते हैं, समाज की अपेक्षाओं के अनुसार ढलते हैं। इसलिए उनका मन कभी वही नहीं बन पाता जिसमें उनकी क्षमता खिल सके। योग्यता का पहला नियम है कि मन को अपना बनाओ, क्योंकि जिसके पास अपना मन नहीं, उसके पास अपनी दिशा नहीं, और जिसके पास दिशा नहीं, उसके पास विकास का कोई मार्ग नहीं। मनुष्य कई बार सोचता है कि योग्यता किसी एक बड़ी छलांग से पैदा हो जाएगी, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि योग्यता छोटे छोटे कदमों की लंबी यात्रा है। कोई भी कौशल एक ही दिन में नहीं आता। जैसे पानी बूंद बूंद करके घड़ा भर देता है, वैसे ही अभ्यास योग्यता को गढ़ता है। पर आज के समय में लोग धैर्य को भूल चुके हैं। वे परिणाम तुरंत चाहते हैं। अगर उन्हें सप्ताह भर में फायदा नहीं दिखा तो वे छोड़ देते हैं। अगर एक महीने में परिवर्तन ना दिखे तो वे प्रयास बंद कर देते हैं। ऐसे लोग यह समझ ही नहीं पाते कि वास्तविक योग्यता भीतर धीरे धीरे पर स्थायी रूप से बनती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि धैर्य ही सबसे बड़ी तपस्या है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कठिनाइयों के सामने रुका नहीं, वही सिद्धि के योग्य है। संसार में सभी प्रतिभाशाली लोग इसलिए प्रतिभाशाली नहीं थे कि वे जन्म से कुछ विशेष थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कठिनाई के सामने रुकना नहीं सीखा। हर महान व्यक्ति कभी न कभी साधारण था। फर्क सिर्फ यह था कि उन्होंने साधारण अवस्था को अपना अंतिम सत्य नहीं माना। अब सवाल यह है कि मनुष्य अपने भीतर योग्यता कैसे विकसित करे। पहला कदम है सजगता। जब आप कोई काम करते हैं तो पूरे मन से करें। यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी पर रखें। यदि आप हर काम को आधा अधूरा मन्नत से करेंगे तो जीवन भी आधा अधूरा रह जाएगा। बुद्ध का पूरा उपदेश इसी पर आधारित है। जागो, वर्तमान में रहो, जो कर रहे हो उसमें पूर्णतः समाहित हो जाओ। इसी स्थिति से योग्यता का जन्म होता है। योग्यता का दूसरा नियम है दोहराव, अभ्यास। उस कौशल को रोज छूना है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं।
मान लीजिए आप बोलना सीखना चाहते हैं तो प्रतिदिन बोलो, चाहे सामने कोई हो या ना हो। मनुष्य बोलने से सीखता है, सोचने से नहीं। आप 10 किताबें पढ़ लो, पर यदि बोलोगे नहीं तो भाषण देने की योग्यता नहीं आएगी। आप संगीत सुनते रहो, पर यदि रियाज नहीं करोगे तो सुर नहीं जागेंगे। आप पढ़ते रहे, पर यदि लिखने का अभ्यास नहीं करोगे तो लेखन नहीं आएगा। दुनिया की सारी समझ अभ्यास के बिना निष्प्राण है। अभ्यास ही विचारों को जीवित करता है। योग्यता का तीसरा नियम है गलतियों को स्वीकार करना। गलतियों से मत डरिए। लोग इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि वे दूसरों द्वारा गलत कहे जाने से डरते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता है वह सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। बुद्ध कहते हैं कि गलती तुम्हें यह सिखाती है कि अगला कदम कैसा होना चाहिए। इसलिए गलती सीखने का हिस्सा है, अवरोध नहीं। जो व्यक्ति गलतियों से भागता है वह अवसरों से भागता है। गलती का मतलब यह नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि यह कि आप सीखने की राह पर हैं। योग्यता का चौथा नियम है समय देना। हर महान कार्य को समय चाहिए। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। यदि आप रोज पौधे को उखाड़ उखाड़ कर यह देखने लगोगे कि जड़ बढ़ी या नहीं, तो पेड़ कभी नहीं उगेगा। उसी तरह यदि आप परिणाम की जल्दी में प्रयास छोड़ दोगे तो योग्यता कभी जन्म ही नहीं लेगी। जो व्यक्ति समय को समझता है वही विकास को समझता है। बुद्ध कहते हैं, कोई भी चीज समय से पहले नहीं खिलती। हर चीज का अपना मौसम है। अगर जीवन में आपको अभी परिणाम नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं, बल्कि यह कि मौसम अभी तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही प्रयास की धूप, धैर्य की हवा और विश्वास की मिट्टी मिलती है, वैसा ही फल जीवन में खिलने लगता है। योग्यता का पांचवा नियम है, तुलना मत करो। तुलना योग्यता की सबसे बड़ी शत्रु है। जैसे ही आप दूसरों को देखकर सोचने लगते हैं कि वह आगे है और मैं पीछे हूं, जैसे दो पेड़ एक ही जंगल में उगते हुए एक जैसे नहीं होते, वैसे ही मनुष्य भी एक जैसा नहीं होता। हर किसी का समय अलग है, हर किसी की गति अलग है। यदि आप अपनी गति में आगे बढ़ रहे हैं तो आप सही मार्ग पर हैं। तुलना केवल मन को कमजोर करती है, जबकि विकास मन को मजबूत करता है। योग्यता का छठा नियम है संगति, साथ। आप किसके साथ रहते हैं, किससे प्रेरणा लेते हैं, किसे सुनते हैं, किसके विचारों को अपने मन में उतरने देते हैं, यह सब योग्यता को बहुत प्रभावित करता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम में कुछ खास नहीं है, तुम साधारण हो, तो धीरे धीरे आपका मन भी उन्हें सच मान लेगा। लेकिन यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सीखो, आगे बढ़ो, प्रयास करो, तो आपका मन भी जाग उठा करेगा। इसलिए संगति बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं कि सही संगति आधी साधना है। योग्यता का सातवां नियम है स्वीकार करना कि शुरुआत हमेशा कठिन होगी। कोई भी नया काम पहले दिन आसान नहीं होता। जो संगीत सीखने बैठता है उसकी उंगलियां पहले दिन सुर में नहीं चलती। जो लिखने सीखता है उसकी कलम शुरुआत में अटकती है। जो ध्यान सीखता है उसका मन भटकता है। जो बोलना सीखता है उसकी आवाज कांपती है। लेकिन यदि वह फिर भी जारी रख दे, बस वहीं से योग्यता शुरू होती है। महात्मा बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, जो मनुष्य स्वयं का निर्माण करता है वही महान बनता है। जिसने अपने भीतर विश्वास जगाया, जिसने दिशा चुनी, जिसने धैर्य रखा, जिसने अभ्यास किया, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। योग्यताएं मिलने की चीज नहीं, कमाने की चीज हैं। इस संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए, चाहे ज्ञान में, कला में, विज्ञान में, साहित्य में, सभी ने शुरुआत शून्य से की थी। फर्क सिर्फ यह था कि उनमें एक आग थी, मैं सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। जो व्यक्ति यह निर्णय कर लेता है कि चाहे जितना समय लगे मैं अपने भीतर क्षमता को जगाऊंगा, उसकी हार असंभव है, क्योंकि जिसने रुकना छोड़ दिया उसके लिए जीत निश्चित है। अब हम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात को समझते हैं कि योग्यता को कैसे स्थायी बनाया जाए, कैसे उसे जीवन के हर पहलू में उतारा जाए, कैसे उसे केवल कौशल नहीं बल्कि स्वभाव बना लिया जाए। क्योंकि जब योग्यता स्वभाव बन जाती है तब मनुष्य के कार्य सहज हो जाते हैं। प्रयास बोझ नहीं रहता, सीखना संघर्ष नहीं रहता, बल्कि जीवन का आनंद बन जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सच्ची योग्यता वह है जो व्यक्ति के भीतर से स्वयं प्रकट होती है, अर्थात जो प्राकृतिक बन जाए। लेकिन यह प्राकृतिक तब बनती है जब मनुष्य निरंतर
अभ्यास और जागरूकता में रहता है। कोई भी चीज स्थायी नहीं होती जब तक कि मन उसे गहराई से न समझ ले और हृदय उसे पूर्ण रूप से स्वीकार न कर ले। योग्यता का पहला स्थायी तत्व है मन का स्थिर होना। मन अगर अशांत है तो सीखने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। मन अगर बिखरा हुआ है तो योग्यता कभी नहीं टिकती। बुद्ध कहते हैं कि मन को हर क्षण वर्तमान में रखना ही सबसे बड़ी साधना है। जब आप कुछ सीख रहे हों तो केवल वही सीखें, कोई और विचार ना आने दें। लेकिन यह कैसे संभव है? इसके लिए बुद्ध ने एक सरल उपाय बताया। जो कार्य करो उसे करते समय केवल उस पर ध्यान दो। यह ध्यान किसी विशेष आसन में बैठकर करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में जागरूक रहने का अभ्यास है। उदाहरण के लिए, यदि आप खाना खा रहे हो तो भोजन का स्वाद लो, कौर को महसूस करो, चबाने की गति को जानो। यदि आप चल रहे हो तो कदमों की ध्वनि सुनो, पैरों की गति को महसूस करो। यदि आप बोल रहे हो तो अपनी आवाज की तरंगों को सुनो। ये सब करने से मन धीरे धीरे वर्तमान में टिकने लगता है, और जब मन वर्तमान में रहता है तो योग्यता का विकास बहुत तीव्र हो जाता है। योग्यता का दूसरा स्थायी नियम है अपने सीखने को दूसरों तक पहुंचाना। जब व्यक्ति सिखाता है तो वह स्वयं और अधिक सीखता है। जब आप किसी बात को दूसरे को समझाते हैं तब वह बात आपके अंदर और गहराई से बैठ जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो जानो उसे साझा करो। इसमें कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अनुभूति होनी चाहिए कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं पहले पूर्ण बन जाऊं फिर दूसरों को सिखाऊंगा, लेकिन बुद्ध का संदेश उल्टा है। जितना जानते हो उतना साझा करो। पूर्णता धीरे धीरे अपने आप आती है। पूर्णता सीखने और सिखाने के बीच चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। योग्यता का तीसरा स्थायी नियम है कर्म में निरंतरता। किसी भी योग्य व्यक्ति की पहचान उसके वचनों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। आप कितना जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, आप कितना करते हैं यह महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान की शक्ति कर्म से प्रकट होती है। ज्ञान केवल मन में रहता है तो वह हल्का होता है, लेकिन जब वह कर्म बन जाता है तो वह दृढ़ और स्थायी हो जाता है। इसलिए जो सीखो उसे तुरंत जीवन में लागू करो। यदि आप संवेदनशीलता सीखते हैं तो दूसरों के साथ व्यवहार में उसे दिखाओ। यदि आप धैर्य सीख रहे हो तो क्रोध के क्षण में उसे निभाओ। यदि आप एकाग्रता सीख रहे हो तो कार्य करते समय भटकने न दो। जब सीखना जीवन में उतर जाता है तब योग्यता स्थायी हो जाती है। योग्यता का चौथा नियम है कृतज्ञता। जो व्यक्ति हर दिन यह महसूस करता है कि उसे सीखने का अवसर मिला है, उसके भीतर विनम्रता जागती है, और विनम्रता योग्यता की रक्षा करती है। जिस व्यक्ति में अहंकार आ जाता है उसकी योग्यता क्षीण होने लगती है। अहंकार यह भ्रम पैदा करता है कि अब सीखने को कुछ नहीं बचा, और जैसे ही मनुष्य यह सोचता है कि अब सीखना नहीं है, उसी क्षण उसका विकास रुक जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जीवन भर सीखने वाला मन ही जीवंत मन है। जो व्यक्ति जीवन को गुरु मान लेता है उसके लिए हर क्षण सीखने का अवसर है। हवा, पानी, धूप, बच्चे, बूढ़े, पेड़, पशु, हर चीज शिक्षक बन जाती है। ऐसा मन सदा बढ़ता है, सदा खिलता है। योग्यता का पांचवां नियम है कठिनाई को मित्र की तरह स्वीकार करना। जो लोग कठिनाई से डरते हैं वे कभी मजबूत नहीं हो पाते। कठिनाई वह छेनी है जो पत्थर को मूर्ति बनाती है। कठिनाई वह घर्षण है जो कोयले को हीरा बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में आने वाला हर संघर्ष एक दर्पण है जो यह दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। यदि कठिनाई बड़ी लगती है तो इसका अर्थ है कि योग्यता अभी छोटी है। इसलिए कठिनाई को हटाओ मत, अपनी योग्यता बढ़ाओ। जब योग्यता बढ़ जाती है तो वही कठिनाई छोटी लगने लगती है। इसीलिए महान लोग कठिनाइयों को देखकर पीछे नहीं हटते, बल्कि मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह विकास का अवसर है। योग्यता का छठा नियम है अपने भीतर सहनशीलता को विकसित करना। सहनशीलता का अर्थ यह नहीं कि आप दर्द या समस्या को अनदेखा करो, बल्कि यह कि स्थिति को बिना टूटे स्वीकार करना सीखो। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति रुककर सांस ले सकता है वह हर परिस्थिति को संभाल सकता है। जब मन व्याकुल हो तब एक सांस लो, स्वयं को रोको,
भीतर की हलचल को देखने दो। यह साधारण सा अभ्यास मन को गहरा बना देता है, और जब मन गहरा होता है तब योग्यता सहज रूप से प्रकट होने लगती है। योग्यता का 7वां और अंतिम नियम है स्वयं को लगातार बेहतर बनाते रहना। जो व्यक्ति कल जैसा था आज भी वैसा ही है, वह रुका हुआ है। जो आज कल से थोड़ा बेहतर है वही आगे बढ़ रहा है। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को किसी और से नहीं, बस अपने कल वाले स्वरूप से बेहतर होना है। यही वास्तविक विकास है। धीरे धीरे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सीखने वाला व्यक्ति ही पर्वत को भी काट सकता है। इसलिए निष्कर्ष यह है कि योग्यता जन्म से नहीं आती, योग्यता प्रयासों का परिणाम है। हर व्यक्ति शून्य से शुरू होता है, लेकिन कुछ लोग शून्य को शुरुआत मानकर आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग उसे अंत समझकर वहीं रुक जाते हैं। फर्क प्रयास का है, धैर्य का है, जागरूकता का है, निर्णय का है। महात्मा बुद्ध का संदेश यह है कि यदि तुम चाहो तो अपना जीवन स्वयं गढ़ सकते हो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो पर्वतों को भी हिला दे। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल दे। तुम बस अपने कदमों को रोकना मत। जो चलते हैं वही पहुंचते हैं, जो सीखते हैं वही बनते हैं, और जो जागते हैं वही जीवन को समझ पाते हैं।